चार के हाथ लगे हैं कुछ अहम दस्तावेज। बाबा भी प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात करता था। इसके अलावा जल सेवा की अलग टुकड़ी होती थी। तैनात महिलाओं को बाकायदा दी जाती थी जिम्मेदारी। एक अहम रजिस्टर मिला जिसमें लगती थी हाजिरी। सेवा में न आने पर फटकार भी लगती थी। प्लाटून कमांडर का अलग से देखिए रजिस्टर बनता था। बाकायदा पुलिस की तर्ज पर ये नेम प्लेट दी जाती है। बाबा अपने लिए रखता है वीवीआईपी सुरक्षा। तो देखिए एक अहम रजिस्टर मिला जिसमें हाजिरी लगाई जाती थी। बताया जा रहा है कि सेवा में अगर नहीं आते थे तो उन्हें फटकार भी लगाई जाती थी। मौज मस्ती मारता बाबा और कहा है। तो हाथरस सत्संग कार्ड को लेकर देखिए ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रजिस्टर मिला है। भारत समाचार के हाथ में देखिए कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। इसमें भी देखिए कहा जा रहा है कि लोगों की हाजिरी लगाई जाती थी और ना आने पर उन्हें फटकार भी लगाया जाता था। तो ये तस्वीरें आप देखिए। 23 साल की लड़कियां रहती हैं। तो बाबा भी प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां करते थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ गए। नदीम, क्या कुछ अपडेट है? देखिए जो भोले बाबा सूरजपाल और भोले बाबा है, जो इसके कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं, जिसमें बाकायदा मेंटेन किया जाता था रजिस्टर, नेम प्लेट, कैप और डायरियां। तो जिससे कि जो प्लाटून की इसकी जो फोर्स की स्क्वाड की जो उसको ड्यूटी लगती थी और जो ड्यूटी में नजारत पाए जाते थे उनको लताड़ भी लगाई जाती थी, उनको फटकार भी लगाई जाती थी और उन सुरक्षा कर्मियों की गैरहाजिरी भी व्यक्त की जाती थी। और बाकायदा उस सब चीजों को डाटा मेंटेन किया जाता था और रजिस्टर पर मेंटेन करके दिखाया जाता था कि महीने में इनकी कितनी ड्यूटी हुई इस सेवादार की। और जो गोपिकाएं थी उन गोपिकाओं की भी ड्यूटी लगाई जाती थी। अब इन गोपिकाओं की ड्यूटी का जो रजिस्टर मिला है, इससे बहुत बड़ा अहम खुलासा हो सकता है कि जो इसका जो मुख्य सेवादार था, जो मधुकर, जिसको गिरफ्तार हुआ है, इसका पूरा इंचार्ज जो है मधुकर था। अब मधुकर ही सब चीजों को मेंटेन करता था, मधुकर ही इन सब चीजों को डाटा कलेक्ट करके रखता था अपने पास और मधुकर ही जो है फंड की व्यवस्था भी करता था। जो भी प्रोग्राम होता था उसमें कितना फंड लगेगा, कितने लोग की गैदरिंग होगी, किसको कहाँ स्थान मिलेगा और कौन कौन सुरक्षा में कहाँ कहाँ पर रहेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये अहम दस्तावेज जो मिले हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत, इसको एविडेंस कह सकते हैं, वो मिला है। और ये अगर इस एविडेंस के तहत अगर जो न्यायिक टीम है या जो एसटीएफ है, जो एटीएफ है, जो वो एजेंसी जांच करेगी तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसका राज खुलने की संभावना है। नंदिनी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।